बहुत प्राची पाराशर, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विजय तिलक। यूपी की 75 जिलों की जिन 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों को लेकर पूरे देश की धड़कनें तेज थी, उनका फैसला आ गया है। भाजपा ने 825 सीटों में से 626 सीटें जीतकर अपने सभी विरोधियों को धराशायी कर दिया, क्योंकि जिस चुनाव को राजनीति के दिग्गज 2022 की सेमीफाइनल बता रहे थे, उसे जीतकर भाजपा ने यूपी की राजनीति में नया इतिहास लिख दिया। रिपोर्ट देखिए। भाजपा ने लहराया जीत का परचम। ब्लॉक की बाहुबली बनी बीजेपी। सपा की साइकिल हुई पंचर। (2022) के लिए भाजपा का विजयी शंखनाद। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 825 ब्लॉक प्रमुखों में से 600 से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख जीतकर भाजपा ने साबित कर दिया कि यूपी में उससे टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जो सपा भाजपा को खुली चुनौती दे रही थी, वो सिर्फ 95 ब्लॉक प्रमुख ही जीत पाए, जबकि सपा से अच्छी स्थिति अन्य की नजर आई, क्योंकि 105 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। वहीं 2022 के सेमीफाइनल को जीतकर भाजपा ने यूपी की सबसे बड़ी जंग के लिए शंखनाद कर दिया है। 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था, और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे। नाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। आपको बता दें कि भाजपा ने पश्चिमी यूपी की 238 सीटों में से 90% सीटों पर जीत हासिल की। वहीं अवध की 264 सीटों में से 91% से ज्यादा ब्लॉक प्रमुखों पर अपना कब्जा जमाया, जबकि पूर्वांचल की 276 सीटों में से 92 सीटों पर अपना परचम लहराया। तो वहीं बुंदेलखंड की 47 सीटों में से 98% सीटों पर भाजपा ने अपनी जीत का डंका बजाया है। भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख के पुराने सभी रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में किसी भी पार्टी ने इतनी सीटों पर जीत हासिल नहीं की। वहीं दूसरी तरफ लगातार हार ने सपा की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जो खुशी पंचायत सदस्य नतीजों के बाद मिली थी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की हार के बाद गायब हो गई। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। जानकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे, लेकिन भाजपा ने 21 की लड़ाई जीतकर 22 के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी। मतलब 2022 के लिए भाजपा एकदम कॉन्फिडेंट है, जबकि विरोधी दलों में आत्मविश्वास का एक बड़ा शून्य है, जो कहीं न कहीं भाजपा की जीत के दावों को और ज्यादा बुलंद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ब्लॉक प्रमुख में अपनी जीत का डंका बजाकर भाजपा ने यूपी की राजनीति में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, क्योंकि अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ भाजपा का परचम है। मतलब जो काम आज तक सपा नहीं कर पाई, बसपा नहीं कर पाई, वो भाजपा ने करके दिखा दिया है और अपने विरोधियों के सामने एक नया मील का पत्थर रख दिया है, जिसे हाल फिलहाल में छूना किसी के बस की बात नहीं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बजा भाजपा का डंका। पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम। यूपी का सबसे बड़ा विजय तिलक। भाजपा बनी ब्लॉक की बाजीगर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने जीत का डंका बजाकर यूपी की राजनीति का इतिहास बदल दिया है। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से भाजपा ने 626 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भाजपा को कड़ी टक्कर देने का दम भरने वाली सपा 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस
ब्लॉक की जंग में सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई, जबकि अन्य के खाते में 98 ब्लॉक प्रमुख की सीटें आई हैं। पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव और फिर ब्लॉक प्रमुख पदों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख पदों पर 600 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती हैं और ब्लॉक की चैंपियन भी बीजेपी बनी है। दरअसल इस ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। पार्टी ने न केवल विधायक, सांसद, मंत्रियों के परिवारीजनों को टिकट दिया, बल्कि कई जगहों पर निर्दलियों को अपने पाले में ले आए और उन्हें पार्टी का टिकट देकर उनमें जीत की जो गुंजाइश थी उसे और पुख्ता कर दिया। इससे पहले भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग में भी अपनी जीत का परचम लहराया था। जिला पंचायत की 75 सीटों में से भाजपा ने 67, सपा 5 और 3 जिलों में अन्य ने जीत हासिल की। वहीं नगर निगम की बात करें तो यूपी की 16 नगर निगमों में से 14 पर भाजपा का कब्जा, जबकि 2 बसपा के पास है। भाजपा का ये दबदबा यूपी विधानसभा में भी है, जिसकी 403 सीटों में से भाजपा के पास 325 सीटें हैं, सपा के पास 47, बसपा के पास 19, कांग्रेस के पास 7 और अन्य के पास 5 सीटें हैं। वहीं लोकसभा की बात करें तो यूपी की 80 सीटों में से 64 पर भाजपा का कब्जा है, सपा के पास 5, बसपा के पास 10 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। मतलब यूपी में पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम है। हर जगह भाजपा की बादशाहत है और ये आंकड़े इसके गवाह हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए नारा दिया था पंचायत से पार्लियामेंट तक, यानी जो सबसे पहली इकाई है वहां पर भी बीजेपी और जो सबसे बड़ी इकाई है, जो सबसे बड़ा सदन है, वहां पर भी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में जब पंचायत के चुनाव हुए तब बीजेपी के अनुकूल शुरू में नतीजे नहीं सामने आए थे, लेकिन फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 67 पर जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। और जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए तब भी 600 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया है। इस तरह से यूपी में भाजपा ने सफलता के वो मापदंड गढ़ दिए हैं जिन्हें अब से पहले किसी ने नहीं गढ़ा, क्योंकि भले ही भाजपा से पहले यूपी में सपा और बसपा का दबदबा रहा हो, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने हर चुनाव में जीत और सिर्फ जीत हासिल की है उसने यूपी की राजनीति का पूरा इतिहास बदल दिया है। साथ ही अपने विरोधियों के सामने एक नया मील का पत्थर रख दिया है, जिसे हाल फिलहाल में छूना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यूपी का सिर्फ एक ही सच है और वो ये मौजूदा समय में पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ भाजपा का परचम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। – 2022 के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में पंचायत चुनाव में मिली ये जीत भाजपा के लिए बहुत खास है और ये बात उस वक्त साफ भी हो गई जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और पंचायत की त्रिस्तरीय जीत को बेहतरीन टीम वर्क बताया। साथ ही विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा बुलंद कर दिया। पंचायत की परीक्षा में पास हुई भाजपा। योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने रचा इतिहास। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने अपने विरोधियों को धराशायी कर इतिहास रच दिया है, जबकि राजनीति के दिग्गज इन पंचायत चुनावों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे थे। लेकिन भाजपा ने जीत हासिल कर विधानसभा चुनाव पर भी अपनी जीत का दावा ठोक दिया। 70 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। भाजपा के मुताबिक उसने क्षेत्र पंचायत के 825 में से 735 पर उम्मीदवार उतारे थे
14 सीटों पर सहयोगी दलों को चुनाव लड़ाया, लेकिन भाजपा के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख की 635 सीटें जीती हैं। जो रुझान है उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। आपको बता दें कि भाजपा जो 635 सीट पर जीत बता रही है, उसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से उसने पंचायत के तीनों चुनाव जीते हैं, उसने भाजपा में नई उम्मीदों के पंख लगा दिए हैं। सीएम योगी भले ही इस जीत को टीम वर्क बताएं, लेकिन भाजपा के लिए यूपी में ये स्वर्णिम युग उन्हीं के काल में आया, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम लहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से भाजपा ने 626 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं सपा के खाते में सिर्फ 98 सीटें आईं। तो निर्दलियों ने भी अपने नाम 101 सीटें। जैसे जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के परिणाम आने लगे, वैसे वैसे जिले दर जिले, ब्लॉक दर ब्लॉक जीत का जश्न मनाते नजर आए कार्यकर्ता। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जीत का जश्न, कहीं चले पटाखे, कहीं दिखी टशन। यूपी के 825 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर हुए चुनाव परिणाम आने के बाद जश्न की ये तस्वीरें हैं, जब पटाखे फोड़कर, मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। जीत का जश्न, बंदूक से सेलिब्रेशन। एक तरफ प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में बंदूक से जीत का सेलिब्रेशन मनाया गया। मेरठ के मवाना से भाजपा की गीता पायल ने जीत दर्ज की, जिसके बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, जिसमें भाजपा विधायक दिनेश खटेक भी शामिल हुए। जश्न मनाया ही जा रहा था कि एक शख्स ने फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर लोग दंग रह गए। आनन फानन में युवक को फायरिंग करने से रोक दिया गया। पटाखे चलाकर मनाया जश्न। झांसी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह के घर पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। कानपुर में जश्न में डूबे कार्यकर्ता। कानपुर के चौबेपुर में भी भाजपा ने जीत का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा के माथे पर विजय तिलक लगने की खुशियां मनाई गई। जौनपुर में जीत का जश्न। ये जौनपुर की तस्वीरें हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख पद का रिजल्ट आने के बाद भाजपा समर्थक एक जगह इकट्ठा हो गए और इस चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई खिलाकर जीत की एक दूसरे को बधाई दी। वहीं कई कार्यकर्ता झूमते, नाचते और गाते नजर आए। शाहजहांपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। शाहजहांपुर की सभी 15 ब्लॉक प्रमुख सीटों पर भाजपा की कब्जा करने के बाद सांसद अरुण सागर ने कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटी। भाजपा के साथ साथ सपा के कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाया। अलीगढ़ के गंगीरी ब्लॉक से सपा प्रत्याशी वीरवती देवी ने भाजपा प्रत्याशी को पटकनी दी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ता खुशी में डूब गए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नई तस्वीर पेश की है, जो भाजपा खेमे में ऊर्जा भरने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप देखते रहिए विजय तिलक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जहां भाजपा की जीत की चर्चा है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जो इंतजाम किए उसकी भी खूब चर्चा है, क्योंकि कहीं कोई हिंसा या बवाल ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी रखी गई। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के साथ खुफिया तंत्र का ऐसा जाल बिछाया कि हिंसा होने से पहले ही काबू पा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। चप्पे चप्पे पर निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की निगरानी। बवाल, हिंसा और हंगामे पर पुलिस की 5 लेयर वाली नजर। ब्लॉक का ब्लॉकबस्टर बनने के लिए जहां राजनीतिक दलों ने हिंसा और हंगामे को अपनी ढाल बनाया, तो वहीं पुलिस प्रशासन इस हिंसा और बवाल से निपटने में
पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। पुलिस ने मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हर जिले में ड्रोन से निगरानी की और सुरक्षा व्यवस्था का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया, कोई भी ब्लॉक ड्रोन की तीसरी नजर से बच नहीं पाया। ग्रेटर नोएडा के बिसरक ब्लॉक में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया, साथ ही कोई हिंसा न हो इसके लिए पल पल ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, आपने देखा पूरी जो आसपास का एरिया है उस पे पुलिस बल को तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। वहीं मथुरा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पुलिस ने सुरक्षा का विशेष घेरा तैयार किया, जिसमें ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे, पुलिस और पीएसी बल के साथ खुफिया एजेंसी उपद्रवियों पर नजर बनाए हुए थी। मथुरा में 4 ब्लॉक्स पर ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी ब्लॉक्स का भ्रमण किया जा रहा है। इस समय पर हम गोवर्धन ब्लॉक में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। एडिशनल एसपी की निगरानी में चारों ब्लॉक्स पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी तैनात की गई है, महिला पुलिस बल है। आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक पर मतदान में हिंसा की आशंका को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। ड्रोन से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। पूरे उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है। आगरा में 15 ब्लॉक हैं, लेकिन 14 ब्लॉक पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उसका निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, लेकिन केवल एकमात्र ब्लॉक है बरौली अहीर ब्लॉक जिस पर आज मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसके साथ ही इस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जिस तरीके से नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य शहरों से जो तस्वीर निकल के आई हो हंगामा की और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कई जगह देखा गया कि प्रत्याशियों को बंधक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आगरा में फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अम्बेडकर नगर के 6 ब्लॉक में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, इसके लिए जिलाधिकारी और एसपी मतदान केंद्रों का लगातार निरीक्षण करते रहे। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही थी। पीसफुली मतदान चल रहा है, यहाँ पर भी बिल्कुल पारदर्शिता रूप से और बहुत पीसफुली मतदान चल रहा है। जो भी वोटर्स आ रहे हैं उनको चेकिंग करके अंदर जा रहा है और वोटिंग करके बाहर आके कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग निकलना चाहे तो उसके उनके ऊपर है। बिजनौर में भी पुलिस की सुरक्षा एकदम मुस्तैद नजर आई, जहाँ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ खुफिया विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। पूरे मतदान केंद्रों पर 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है, आइसोलेशन से लेकर के सुपर आउटर गार्डन तक। ड्रोन कैमरा, फायर टेंडर, एलआईयू, इंटेलिजेंस, लोकल यूनिट, सिविल पुलिस, पीएसी, सभी जगह राजपत्रित अधिकारी, एडिशनल एसपी, महिला पुलिस बल, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, पुख्ता व्यवस्था है। औरैया में 5 ब्लॉक में चुनाव हुआ, जहां हर मतदान स्थल पर ड्रोन से नजर रखी गई। एक तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे पुलिस के लिए बड़े मददगार साबित हुए। इससे पुलिस को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने में मदद तो मिली ही, साथ ही साथ जिन जगहों पर हिंसा से हालात बिगड़ सकते थे वहां पुलिस ने वक्त से पहले ही हालात को काबू में कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जहां ब्लॉक प्रमुख का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए नाक की लड़ाई थी, तो वहीं पुलिस के लिए भी सुरक्षा साख की लड़ाई थी, क्योंकि नामांकन के वक्त जो बवाल मचा उसे देखने के बाद पुलिस मतदान के वक्त कैसी सुरक्षा होगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। ब्लॉक प्रमुख का ब्लॉकबस्टर। पुलिस की सुरक्षा का मजबूत चक्र। पुलिस ने संभाला मोर्चा, हिंसा करने वालों पर एक्शन। पुलिस का ऑपरेशन ब्लॉक। ब्लॉक प्रमुख चुनाव जहां राजनीतिक दलों के लिए उनकी नाक और साख का सवाल था, वहीं पुलिस के लिए इसे शांतिपूर्ण तरीके से कराना किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि नामांकन के दौरान हिंसा और बवाल की जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ हो गया था कि ये बवाल ब्लॉक प्रमुख के मतदान वाले दिन और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। पुलिस की
ऐसी एक कोशिश कुशीनगर में सामने आई, जहां पुलिस ने मतदान केंद्र से 100 मीटर तक किसी को भी नहीं आने दिया। खुद डीएम और एसपी मतदान केंद्रों पर जाकर लोगों की तलाशी लेते नजर आए। जो भी संदिग्ध खड़ा नजर आया उसे तुरंत थाने भिजवा दिया। सहारनपुर के देवबंद ब्लॉक में शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए जिलाधिकारी और एसएसपी हर वक्त चौकस नजर आए। अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में चुनाव के दौरान विवाद बढ़ा तो तुरंत एडीएम और एएसपी मौके पर पहुंच गए और स्थिति को बिगड़ने से पहले संभाल लिया। हम नहीं आएंगे, लेकिन ये भी रहे कि जो दल के उनके नेता आके यहाँ वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं और रोके। चंदौली में भाजपा विधायक साधना सिंह मतदान को प्रभावित करने के लिए मतदान केंद्र पहुंची तो पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान भाजपा विधायक साधना सिंह और पुलिस अधिकारियों के बीच कहासुनी भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वोट न डालने को लेकर जब स्थिति बिगड़ती नजर आ रही थी, तब पुलिस सपा नेताओं को समझाती नजर आई और पुलिस ने फिरोजाबाद को बड़ी हिंसा से बचा लिया। वहीं बदायूं में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम चौकस नजर आई। डीएम और एसएसपी मतदान स्थलों का निरीक्षण करते रहे। दोनों ही ब्लॉक में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल हम लोगों ने लगाया हुआ है। पीएसी की एक कंपनी भी दोनों जगहों पर तैनात की गई है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा है और मुझे लगता है पूरा चुनाव जो है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हम लोग संपादित करा रहे हैं। लेकिन जब महाराजगंज में स्थिति खराब हुई तो पुलिस ने बलपूर्वक स्थिति को संभाला। फर्रुखाबाद का मोहम्मदाबाद ब्लॉक अति संवेदनशील होने की वजह से मतदान स्थल और मतदान स्थल के चारों तरफ के क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल ब्लॉक प्रमुख के निर्दलीय प्रत्याशी प्रशांत राठौर द्वारा चुनाव आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी से चुनाव में धांधली होने की शिकायत की थी, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया और मतदान केंद्र पर सुरक्षा की कड़े बंदोबस्त की। वहीं गाजियाबाद में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसको देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। अगर बाहर की बात करें तो बाहर प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर पुलिस अधिकारी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हैं। काफ़ी सारे जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार जो सुरक्षा के इंतजाम है यहाँ बेहद ही चाक चौबंद है। सीओ अवनीश कुमार हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, सुरक्षा दृष्टि को लेकर यहाँ कितना फोर्स लगाया गया है और कितनी तरह के फोर्सेज यहाँ पर हैं? पर्याप्त बल है। पीएससी भी लगी है, अन्य थानों की भी लगी है, लोकल यहाँ का जो क्षेत्र थाना है वहाँ की भी लगी हुई है। यहाँ पे एडिशनल एसपीज हैं, वो पूरे प्रमुख व्यवस्था के जो हेड बनाए गए हैं, उनके नीचे हम लोग हैं, 2-2 सीओज हैं, उनकी ड्यूटी लगी है। पर्याप्त है, पूरी कोशिश की जाएगी और पूरा प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक और अच्छा। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पुलिस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा और बवाल का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन इस बार पुलिस की मुस्तैदी और चाक चौबंद इंतजाम ने इस परंपरा को काफी हद तक तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।